क्योंकि आज का जो प्रचलन है वो तो आप सब देख ही रहे हैं कि संस्कृति की क्या दुर्दशा हो रही है। और ये सौभाग्य की बात है कि हमें ठाकुर जी ने इस लायक चुना है, तो इस स्थान पर हमें भरपूर ठाकुर की सेवा, भारत माता की सेवा, अपनी संस्कृति की सेवा करना अति अनिवार्य है। तो आइए चलते हैं श्री भागवत भगवान के चरणों की ओर। बोली भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। और सबसे बड़ी बात तो एक है डॉक्टर साहब कि आपका पूरा परिवार और आपसे जो भी जुड़े हैं वो सब इतने अभिवादनशील हैं, क्योंकि अभिवादनशील वही होता है जो अपनी संस्कृति से प्यार करता है। अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेवनम् चत्वारि तस्या वदन्ते आयुर्विद्या यशो। जो अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिताओं की, अपने गुरुजनों की, अपने से बड़ों की लिए जिसका हर समय सिर झुका रहता है, मेरे प्यारे, उसको ठाकुर जी क्या नहीं देता, सब कुछ ले जाए। भैया बड़ा हो जाएगा, छोटा उससे लगाना इससे काम से निचोड़ थोड़ा इसमें थोड़ा सा तिलक और लगा, चंदन और बनाना। वैसे ये हंसी की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। क्यों? हमारे बच में तो भैया चकाचक है, तो तिलक लगाने में हंसने की क्या बात है। और मैं तो यूं कहूं कि अगर मेरे माँ तो और चौड़ा हो तो मैं खूब लगा, इसमें शर्म की क्या बात है। हम सनातनी है, सनातनियों का धर्म है, पहचान है चंदन सिर पर, गले में तुलसी की माला, शिखा जनेऊ, तो इसमें क्या है। और हमारे यहाँ जब कथा हो ना, हमारे यहाँ तो भैया सब श्रोतन के चकाचक, यहाँ ये सब चकाचक करें, पता भी लग जाता है ये भागवत की कथा में से आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, भैया सबके लगावा को चका दे, क्योंकि लाला को जन्मोत्सव हो तो खूब लगा दो, सोन के माथे पे चका दे। छोटी को आइए अब अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद में मेरे भागवत के स्कंद में भगवान के अवतारों की कथा है। बहुत सुंदर कथा है, मेरे भगवान के अवतारों की विशेष कथा है। मेरे प्यारे अमूल होताओं, परमात्मा अविनाशी है, मेरे भगवान अजन्मा है, और अजन्मा होने के नाते मेरे भगवान के अनेक अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, ध्यान से सुने, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज्य करते हैं, और प्रत्येक मनु के राज्य में भगवान के विशिष्ट अवतार होते हैं। अब भगवान ब्रह्मा को एक दिन में 14 मनु राज्य करें, और प्रत्येक मनु के राज्य में मेरे भगवान के विशिष्ट अवतार। तो ब्रह्मा जी के दिन के विषय में सोचने के एक दिन तय सुना है कि सुबह 7 बजे से लेकर के संध्या के 7 बजे एक दिन है।
परिक्रमा के दिन को वर्णन किया है मेरे बाबा सुखदेव जी ने। महात्मा स्वामी श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन परीक्षित 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। 8,64,000 को हुए द्वापर, 12,96,000 वर्ष को हुए त्रेता और 70,28,000 वर्ष को हुए सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युगी। और ऐसी चतुर्युगी जब 1,000 बार बदल जाएंगे, हाँ, तब ब्रह्मा जी को है जी एक दिन, और पुनः 1,000 बार फिर बदल जाए तब होती है एक रात्रि। और इसी प्रकार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र है। हम कह के हम 100 वर्ष जी लिए, कहा जी लिए? 100 वर्ष ब्रह्मा जी की उम्र के आगे तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त है जाने क्षण भंगुर जी रहे हैं, क्षण भंगुर पलक झपक की बराबर। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओ, ब्रह्मा जी के ऐसे एक दिन में जो 1,000 चतुर्युगी बदल जाए तब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। और ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज्य करते हैं, और उन 14 मनु के राज्य में प्रत्येक मनु के राज्य में मेरे भगवान के विशिष्ट अवतार होते हैं। महात्मा सुखदेव जी कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर में भगवान का यज्ञ अवतार हुआ, द्वितीय मनवंतर में भगवान का नामक अवतार हुआ, तृतीय मनवंतर तामस मनवंतर में परमात्मा का हंस अवतार हुआ, हरि अवतार हुआ। और हरि अवतार में प्रभु ने गजेंद्र का अवतार किया। परीक्षित महाराज बड़ी उत्सुकता से कथा सुन रहे, कहने लगे गुरुदेव, ये हरि अवतार में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कैसे किया, ये कथा तो सुना। तो स्वामी श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन परीक्षित देख, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। त्रिकूट का मतलब है 3 शिखरों वाला। और 3 शिखर का पर्वत क्या है आप समझें। ये कथा किसी हाथी की नहीं है, ये हम जीव की कथा है। वो 3 शिखर वाला पर्वत है काम, क्रोध और लोभ। इनसे तो हमारा ये सब शरीर पर्वत के समान, उसमें बड़े बड़े हिंसक जंतु वास करते हैं। और उसी पर्वत की एक कंदरा में एक हाथी, जिसको गजेंद्र की उपमा दी है। गज माने हाथी और इंद्र माने राजा, हाथियों का राजा। और महाराज उसमें 10,000 हाथियों का बल है। जब वो चिंगारता है ना, तो बड़े बड़े हिंसक जंतु तो यही भाग जाए, सिंह भी पलायन कर जाते हैं, ऐसा बलशाली है। तो अब गर्मी की ऋतु आई, और उसी सरोवर के पास में, यानी पर्वत के पास में एक सुंदर सा सरोवर है। बड़े बड़े सुंदर लाल लाल कमल खिले हैं, चारों घाट मनोहर है, चारों घाट सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं, अनेकों पंछी कलरव करते हैं। और गजेंद्र ग्रीष्म ऋतु आने पर उस सरोवर में अपने कंदरा से निकला और नोटिस कर गया, क्योंकि हाथी को जल क्रीड़ा करने का बहुत शौक होता है।
इसकी तकरीबन 50 पत्नी है, परिवार बड़ा है, तकरीबन 150-200 बालक है। अब अभिमान तो स्वयं ही चल के आ गए हो, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है जी। जब गांव की गली में या शहर की मार्केट में निकल जाए तो वैसे खाली कर देंगे क्यों जी। इतना बड़ा परिवार है, 150-200 बालक, 50 पत्नी, स्वयं और काम में भी 10,000 आदि कमल है। अब अभिमान में रहता है यार। जैसे ही ये कमरा से निकलता तो छोटे मोटे जीव तो बेचारे गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो, लेकिन फिर भी एक टीम की नजर से देख रहे ऐसे, क्योंकि अभिमान है, शक्तिशाली। लेकिन मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है ना, उसको जीवन में कभी न कभी संकट तो आगे खड़ा ही होता है। इसलिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा सरल बन के। आज गजेंद्र उस सरोवर में उतरा, पत्नियां खड़ी हैं किनारे पे, बच्चे खड़े हैं किनारे पर, और लेकर के सूर से जल सींचो और हथनियों के ऊपर फेंकने लगा। तब में हो गया, जोर जोर से ऐसे हिलने लगा तो सरोवर का जो पानी है वो गंदा होने लगा, और गंदा होते 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 पानी में हलचल होते होते उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है। ग्राह के पास जब गंदा पानी पहुंचा तो तुरंत ग्राह चल पड़ा और उसी तरफ गया जहां गजेंद्र हलचल मचा रहा था। गजेंद्र का अचक से धीरे से पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचो कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, छोटा मोटा जीव होगा भी पता होना है कि मैं कौन हूं। जब इसे पता चलेगा कि ये तो गजेंद्र है तो मेरे से क्षमा मांगेगा और मैं इसे दंड दूंगा। मगर ने पैर पकड़ लिया साहब, मगर है और वो गजेंद्र के ही पैर को नहीं, गजेंद्र के ही पैर को नहीं पकड़े हैं, मगर हम सबके ही पैर को पकड़े हैं, मगर हम सबके ही पैर को पकड़े। अब कहोगे कि कैसे पकड़े? आप किसी से कहो भैया चलो हमारे रमाकांत पंडित जी भागवत की कथा करा रहे हैं, चलो थोड़ा टाइम हो तो कथा सुना में। अरे चलते तो सही, मगर ने पैर पकड़ लिया, मगर कुछ अर्जेंट काम है, मगर आएगा पैर पकड़ लिया, नहीं आएगा। लेकिन उस मगर से पैर छुड़ा करके कदाचित वो इस भागवत परिसर में आ जाए, घर में आ जाए, और फिर कोई व्यक्ति उसे फोन करे तो वो यूं क्यों वही साइलेंट, और फिर तो दूसरा व्यक्ति मिले दूसरे दिन कि भैया हमने तुमको कल इतने फोन किए पर तुम आए नहीं, फोन भी नहीं उठाया। अरे भैया फोन तो उठाता मगर उधर का मगर इधर लग गया। तो हर जीव के पैर को मगर पकड़े। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, मगर ने पैर पकड़ो, गजेंद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, आगे वो बढ़ा, लेकिन एक तिल नहीं बढ़ने दिया जी, क्योंकि गजेंद्र है वो थल का जंतु है और ग्राह है वो जल का जंतु है। जल के जंतु की जल में अधिक शक्ति है तो नीचे सतह में ले जाने लगे, और तिल भर सूर रही चलो। कथा तो ऐसा नहीं कहती है कि हथनियों ने सूर से सूर मिलाई, खींचा, आ जाओ पतिदेव बाहर आओ, बच्चों पिताजी तुम्हारे घर में जीवन हम कैसे जिएंगे, आओ बाहर। 10-5 दिन पुत्रों ने सेवा करी, पिताजी हम तो भूख प्यास से जाग रहे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब तुम तो बाहर आवे ना, हम तो चले। सूर से सूर हटाई, चल बड़े जंगल की तरफ। 10-20 दिन पत्नियों ने भी थोड़ा सहारा दिया बेटा, अब फिर भी जब बाहर नहीं निकले तो महाराज पत्नियां कहने लगी, नाथ पति देव
आप हमारे परमेश्वर हो, पर अब परमेश्वर ना है क्योंकि भूखे भजन न होगा। अब पेट में क्षुधा सता रही है, अब तुम बाहर आवे ना है, अब तुम वहीं रहो जहां तुम्हें जाना वहां जाओ और हम चले। गजेंद्र की आंखों से अश्रु प्रवाह हो गया कि जिन बीवी बच्चों के ऊपर मैंने पूरा जीवन गुजार दिया था, लेकिन संकट की घड़ी में ये मुझे सब दिखले छोड़ और पुणे एक कमल का पुष्प लेकर के उस प्रभु परमात्मा को समर्पित करता है और किसी का नाम नहीं लेता है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 वीर दीवान में सुनेरी मैंने निर्बल के बल। जिस जीव का जब इस संसार में कोई बल काम नहीं करता सज्जनों, तो उसका एक ही बल काम करता है, राम का बल। क्योंकि राम का ही बल सर्वश्रेष्ठ है संसार का। मेरे गोविंद गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए और सूंड ऊपर पकड़ी। मेरे प्रभु ने सूंड पकड़ी और जल से बाहर खींच लियो। ग्राह आ गया, पैर में लगा। मेरे प्रभु ने चक्र सुदर्शन छोड़ो और ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। गजेंद्र की रक्षा। महात्मा स्वामी परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान के हाथों से मरना भी तो मुक्ति है। तो पहले ग्राह का उद्धार किया कि गजेंद्र का? तो स्वामी श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन परीक्षित देख, मेरा भगवान इस कथा से एक उपदेश करता है कि जो मेरे चरण पकड़ता है उस जीव का कल्याण में लाभ नहीं करता हूं, लेकिन मेरे भक्तों के जो चरण पकड़ता है उसका उद्धार भक्तों से पहले कर देता हूं। इसलिए दासान दास भगवान के भक्त नहीं, भगवान के भक्तों के दास रस के लेना चाहिए मेरे प्यारे। मेरे प्यारे सज्जनों, और थोड़ा सा ध्यान दें कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है डॉक्टर साहब, इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में
ग्राहक की गज की युद्ध की लीला नहीं चल रही। हर घर में गज ग्राहक का युद्ध होता है, क्योंकि ये गजेंद्र क्या है? गजेंद्र एक जीवात्मा है। जीवात्मा रूपी गजेंद्र इस संसार रूपी समुद्र में रहता है, लेकिन जिस घर में ये जीव रहता है ना, उसी घर में उसका काल रहता है। ग्राहक काल का स्वरूप है, लेकिन जीव है वो अपने मत में मस्त रहता है, गाफिल रहता है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये करूंगा, ये किया, ये गाफिलता है। और काल है वो हमेशा सावधान है कि तू कितना भी कर ले, लेकिन जिस दिन मैंने तेरा पैर पकड़ लिया उस दिन तुझे कोई मेरे चंगुल से छुड़ाने वाला पैदा नहीं है। लेकिन मेरे भैया, काल के भी काल है महाकाल, परम पिता परमात्मा, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है मेरे प्यारे, वो ग्राहक काल रूपी ग्राह से पैर छुड़ा करके भगवान के धाम को चले। और थोड़ा ये गज और ग्राह दोनों पूर्व जन्म में श्रापित है। ईश्वर के अंदर दो गंधर्व थे, हू हा हा, जैसे रामलीला और नौटंकी में रहते, रासलीला में जोकर हंसाने का काम करते, ऐसे ही स्वर्ग में भी ये दो हू हा हा नाम के गंधर्व थे, हंसी मजाक करते रहते, सबको हंसाते रहते। एक दिन एक ऋषि स्नान बना रहे थे देवल नाम के सरोवर में, और वहीं ये भू नाम का गंधर्व सरोवर में स्नान बना रहा था। तो देवल महाराज स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण भगवान को जल तर्पण कर रहे थे, एकाग्रचित्त हो गए। और इतनी देर में ये जो गंधर्व था वो जल के अंदर से डूबता डूबता आया और पैर पकड़ लिया किनको? देवल नाम के ऋषि को। अब तो एकदम बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मगर ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। तो फिर पैर छोड़ दिए और आगे आगे उठ के कहने लगा कि महाराज डर गए, इतने जल्दी डर गए। तुरंत ऋषि ने श्राप दे दिया, देवल ऋषि ने, मूर्ख, तुझे अधिक ही ज्यादा शौक है पैर पकड़ने का, तो जा तुम मगर बन जा। अब तो घबरा गए, महाराज मैंने तो उपवास किया था, ऐसा आपने कठोर दंड दे दिया कि जा। संत तो करुणा नहीं होते, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि जा। तो इसी प्रकार पैर को पकड़ते रहना, एक दिन पैर पकड़ लेते उद्धार हो जाएगा। सो आज प्रभु ने उद्धार कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मेरे प्यारे, और ये जो गज है ना, ये गजेंद्र भी श्राप था दुर्वासा ऋषि के श्राप से। एक राजा था, इसने मेरे दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया, ऐसे का ऐसा ही बैठा था। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि दुष्ट, तू एक हाथी की तरह बैठा रहा, जा मेरा श्राप है, तू हाथी बन जा। तो फिर यह घबरा गया कि महाराज मैंने अपराध किया, लेकिन ऐसा श्राप। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा कि सुन, तुझे इस जन्म की याद अगले जन्म में भी बनी रहेगी, तेरी भक्ति का प्रताप अगले जन्म में भी तुझे याद रहेगा। तो तू भगवान की
भक्ति को हमेशा हमेशा याद करते रहना। किसी दिन ठाकुर जी तेरे ऊपर कृपा जरूर कर देंगे। तो आज दोनों के श्राप को मेरे गोविंद ने पूर्ण किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, एक दिन देखिए, हम कोई भगवान से गाली दें, यही भगवान के लिए अपराध नहीं है कि वो गाली दे रहा है उसी से अपराध लगे। भगवान के भक्तों के लिए तो बड़ी बड़ी सावधानियां हैं, पग पग पर सावधान। भगवान के सामने अगर कोई भी फूल, माला, तुलसी दल, प्रसाद जो भी चढ़ जाए और वो भूल से भी हमारे चरणों में पड़ जाए तो सज्जनों समझ लो कि भगवान का अपराध हो गया। ध्यान देने की बात ये है कि जिस घर के अंदर फूलों को पैरों तले कुचला जाता है ना, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि फूल में लक्ष्मी का निवास है। जिस घर में संध्या पड़े, क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। बताओ ना, जिस घर में संध्या पड़े, दोनों वक्त मिले, भोजन करते ना, वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती, चली जाती। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि भगवान का हमसे अपराध न हो जाए। एक दिन मेरे दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के लिए अपनी माला गले में से निकाल के डाली और इंद्र के हाथ में, वो दुर्वासा के पास भी भगवान नारायण की माला थी, तो इंद्र ने उस माला प्रसादी को लेकर के ऐरावत हाथी के गले में पहनाया और ऐरावत हाथी ने उस माला प्रसादी को लेकर के अपने पैरों के तले कुचल दिया। यानी दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, दोस्तों तूने इस माला का अपराध किया है, जा तू लक्ष्मी से भ्रष्ट हो। इधर शुक्राचार्य को पता लग गया कि इंद्र को श्राप लग गया, तो तुरंत दैत्यों को कह दिया कि जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई करो। सारे दैत्य आए, स्वर्ग पर चढ़ाई करती, सारे राज्य को छीन लिया। अब देवता नारायण भगवान के पास पहुंचे। सज्जनों, नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारी शरीर है वो समुद्र में समझ गई। तो अब कहा करें महाराज कि समुद्र मंथन करोगे? मेरे प्यारे प्रभु को बोले कि समुद्र मंथन हमसे तो नहीं, कैसे होगा? तो कहा कि भैया तुम दैत्यों के साथ संधि कर, क्योंकि अपने काम को बनाने के लिए शत्रु से भी राम श्याम करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमत नहीं। बुद्ध का काम है, बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने काम को शत्रु से निकालता, किसी भी बुद्धिमान नहीं। तो आज मेरे गोविंद ने दैत्य और देवों में संधि कराई। बोले कि महाराज अब कैसे कहा करें कि चलो मद्राचल पर्वत को उठा के लाओ। देवता और दैत्य दोनों मद्राचल पर्वत को उठा के लाने लगे, लेकिन गणपत जी की याद भूल गए, गणपत जी को नहीं मनाया। मद्राचल पर्वत भारी गयो, ऊपर से ही छोड़ दियो, गांव को पांव टूट, बस दैत्य तो भागे। बस महाराज हम ना कोई अमृत की जरूरत, तुम चाहो सो करो, हमें ना कोई समुद्र मंथन नहीं। इतनी देर में भगवान आए। भगवान ने कहा कि चलो यार इतनी सहायता गए, चलो। मेरे प्रभु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मद्राचल पर्वत को उठाए और समुद्र के किनारे रख दिए। देवताओं से कहा कि अब रस्सी की आवश्यकता है और रस्सी की कहीं खोजबीन कर। तो सारे देवता और दैत्य पहुंचे कहां? वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग से कहा कि महाराज
समुद्र मंथन करेंगे तो वहां से अमृत निकालेंगे, आप रस्सी को काम कर। बासुकी ने कहा भैया हम तो देंगे, लेकिन हम अमृत ले लेंगे, बदलेंगे। कहाँ अमृत हम आप चल पड़े। बांस की नाग की बनाई रस्सी और मद्राचल पर्वत की बनाई रही मकान पर, लेकिन जैसे ही मद्राचल पर्वत डालोगे हो समुद्र में तो निराधार है, आराप है नहीं, अब टिके कहां। तो मेरे गोविंद ने यहाँ पर कच्छप रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। अपनी पीठ पर समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। मेरे भगवान ने विचार किया कि वासुकी नाग के मुंह से निकलेगा विष, मंथन होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, देवताओं को सलाह देनी चाहिए कि वो पीछे लग जाए। तो मेरे भगवान बोले भैया हे देवताओं, हाँ कि तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पुत्र हो, रौद्रीय ब्राह्मण के पुत्र हो भैया, तुम जो है मुंह की तरफ लगना। कितनी देर में जाकर बोले वाह कोई छोटे बाप के, तो हम पूंछ की तरफ लगे, हम लगेंगे मुंह की तरफ। भगवान तो यही चाहते। तो देवता लगाएंगे पूंछ की तरफ और दैत्य है मुंह की तरफ। जब समुद्र मंथन हरे लगे तो बांसुकी नाग के मुंह से विष निकलने लगा और तो दैत्य जलने लगे। चोखे बने बड़े बाप के बेटा, या फिर छोटे बाप के बने रहते तो अच्छा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हुआ अमृत के लिए मंथन, लेकिन अमृत निकलना तो दूर रहा, पहले निकला विश्व। अब अमृत के लिए तो दुनिया में अमृत मिल जाए, लेकिन विश्व के लिए कोई नहीं आता। लेकिन विश्व के लिए वो होता आता है, विश्व को वो चाहता है जिसके सिर पर गंगा हो, और गंगा है वो ज्ञान का प्रतीक है। भगवान के चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव है और भक्ति का प्रभाव भी चरणों से। मेरे प्यारे आशुतोष भोले बाबा आए, राम 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 कहते कहते संपूर्ण विश्व का पान किया और कैलाश पर गए। लेकिन वो पेट में नहीं उतारा, न बाहर निकाला, केवल कंठ में रोका, जिससे बोले भोले बाबा का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। उसके बाद में उन्हें मंथन हुआ, यहां से चंद्रमा निकले, कई प्रकार की अप्सराएं निकली, कई प्रकार के रथ निकले, कामदेव गाय माता निकली, देवताओं ने ऋषियों को दान में दिया, और उच्चस्त्रवा नाम का घोड़ा निकला जो दैत्यों के हिस्से में आया। ऐरावत हाथी निकला जो देवताओं के हिस्से में आया, क्योंकि हाथी की सूक्ष्म दृष्टि है, ये अभिमान है। तो जिसकी सूक्ष्म दृष्टि होती है उसे ही भक्ति रूपी अमृत मिलता है। और फिर मेरी लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ, चंद्रावली लक्ष्मी, बड़ा सुंदर सौम्य स्वरूप देवी मैया को भोले बाबा, सारे देव आए, सारे ऋषि मुनि आए दर्शन करने, और मेरे नारायण भगवान आए, लक्ष्मी मैया को वर्ण करके ले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सबसे अंत में निकलो कल्प वृक्ष भी निकला, सबसे अंत में निकले कौन? धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत को कलश लेके। बोले धन्वंतरी भगवान की जय, जय जय श्री राम। बात जैसी धन्वंतरी महाराज आए, देखते इनके यहाँ दया वया नहीं, न हिस्से की बात की कोई बात, तुरंत अमृत को कलश छीनो और लेके हाथ में।
राधे राधे। देवता बेचारे टुकुर टुकुर देखे, कुछ मत के गाड़े वाले चलो चलो छुड़ाओ, पीछे पीछे देवता भागे और आगे आगे देखते भागे। तो मेरे प्यारे प्रभु सुनता हूं, इस अमृत के कलश में से 3 जगह कुछ अमृत की बूंद गिरी। कौन कौन सी जगह? एक तो हरिद्वार में, और एक देवराय प्रयाग में, एक नासिक में और एक उज्जैन में, 4 जगह। और उसी समय से इन चारों जगहों पर महाकुंभ का मेला कराया जाता है, अमृत महोत्सव। अब भगवान ने विचार किया कि भैया मैंने जो एक समुद्र मंथन कराया तो देवताओं के लिए, अमृत के लिए कराया, लेकिन ये तो उल्टो है, दैत्यों के हाथ में अमृत पड़ गया। भगवान जानते हैं कि ये अमृत पी गए तो इसका गलत अर्थ निकालना है। अमृत भी भगवान उसी को पिलाता है जो उसके लायक है, नालायक को नहीं चाहिए। भगवान एक विश्व मोहिनी रूप धारण करके आते हैं। विश्व मोहिनी, विश्व के अंदर मोह डाल दिया भगवान ने, जो देखे वही मोहित जाते इधर से भागे भागे जा रहे, अमृत को कलश लेके देख और पति तरफ से आ रहे हैं।